एग्जैक्टली दूसरे लोगों के लिए. इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन. सो बेसिकली हम एक्शन किसकी बात करें जो वेल से ओरिएंटेड है. ओके, सो इंडिविजुअल एक्शन ये हो गया कि मैंने, हाँ, मैंने मेरे लिए बाइक परचेस की, मैंने मेरे लिए मोबाइल परचेस किया, ये मेरा क्या है, इंडिविजुअल है. अब सोशल एक्शन क्या होगा मेरा, मैं किसी एनजीओ में पैसा दे रही हूँ. ओके, या मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ. ओके, या हो सकता है मेरे पास जो पैसा है उस पैसे से कोई स्कूल ओपन कर रही हूँ, हॉस्पिटल ओपन कर रही हूँ. सो वो किससे रिलेट करेगा, सोशल से. ओके, क्लियर है. इसीलिए यहाँ पे थर्ड लाइन में लिखा है कि इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन जो किससे कनेक्टेड है, विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल. यहाँ पे जो लिखा है ना इतना लंबा, मटेरियल कैसेट, इसका मतलब होता है पैसा, मनी. ओके, ऑफ वेलबींग. सो जो किससे रिलेट करता है, जो पैसे से रिलेट करेगा. और ऑब्वियसली पैसे हम किस लिए कमाते हैं और किस लिए खर्च करते हैं, वेलबींग के लिए, कि हम अच्छे से रहे, हमारी सोसाइटी अच्छे से रहे. देखे हो ना, बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, स्कूल में इन्वेस्ट करते हैं, हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करते हैं ना, वही चीज़ है एजुकेशन के लिए. सो इन्होंने उस टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत सारी डेफिनेशन दी थी. सबसे पहले इन्होंने बताया फर्स्ट लाइन में, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. हर लाइन में इनकी डेफिनेशन क्या हो रही है, क्लियर होती जा रही है. फर्स्ट लाइन में इन्होंने सिर्फ क्या लिखा है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड. सेकेंड लाइन में इन्होंने बताया कि मैनकाइंड के ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ में क्या होता है, हम वो स्टडी करने वाले. थर्ड लाइन में इन्होंने बताया कि ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ के साथ साथ जो मेरा इंडिविजुअल एक्शन और जो सोशल एक्शन है, जो किससे रिलेट होगा, मनी से रिलेट होगा. मटेरियल मीन्स क्या लिखा है यहाँ पे, जो मनी या पैसे से रिलेटेड हो. और क्या होता है ओवरऑल लास्ट में, हम किस लिए इतनी भागा दौड़ी करते हैं, क्यों करते हैं, वेलबींग के लिए, हमारे इंडिविजुअल वेलबींग के लिए, सोशल वेलबींग के लिए. क्लियर. सो ये इनकी डेफिनेशन थी. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business life. It examining that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisite of well-being. Clear? Okay, अब जब लर्न करोगे या जब पढ़ोगे तो इजीली हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ऐसे लाइन बाय लाइन करके बताया. ओके, सो ये हमारी थी अल्फ्रेड मार्शल की स्टोरी, उनकी डेफिनेशन. अब बात करते हैं उन्होंने क्या क्या बताया, की पॉइंट्स उनके क्या क्या थे. तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, ऑर्डिनरी मैन की. मटेरियल वेलफेयर मीन्स क्या होता है, जो गुड्स या सर्विसेज जो हम कंफर्टेबल रह सकते हैं, जैसे वो हाउस हो सकता है और भी हमारे लिए हाउस हो सकता है, फूड हो सकता है, जहाँ हम कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएगी, मटेरियल वेलफेयर में. और बेसिकली उन्होंने इकोनॉमिक्स मीन्स क्या बताया, बिहेवियर साइंस, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बिहेवियर की. ओके, ये उनके की पॉइंट्स थे. क्लियर. ठीक है, आप डेफिनेशन नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो मैं थर्ड वाला एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, वैसे दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैंने 1 by 1 डिवाइड करके लिखाया है. जूम करूँ क्या? अच्छी खासी बारिश हो रही है.
बोला था मैंने उसको। रेन कोट तो लाया नहीं मैंने। ठीक है ना, आप निकलो, मैं उसके साथ आ जाऊंगी। ठीक है, तो फिर निकलने बोल दो उसको। डन। हो गया गायत्री, लिख लो। पता है आप लोगों के मन में जैसे ये क्वेश्चन आता होगा ना कि हम इतना पुराना जैसे इकोनॉमिक्स या सिलेबस में, मैं छोटी थी तो मैं ये तो हो गया ना, अब हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। फिर बाद में देन आई गॉट द आंसर कि जब तक हम लास्ट में पास्ट एक्सपीरियंस में क्या हुआ है वो सब नहीं पढ़ेंगे, उनकी मिस्टेक से नहीं सीखेंगे, तो हम आगे का खुद का तो कुछ नहीं बना पाएंगे ना। जब तक हमें उस टाइम पे क्या हुआ था, उन्होंने कैसी डेफिनेशंस दी थी, मतलब हर एक देखना, इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, जो लास्ट जो पर्सन रहता है उसकी जो क्रिटिसाइज होती है डेफिनेशन की, उससे इम्प्रूव करके वो अपनी डेफिनेशन, अभी जब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे ना तो वो इससे ज़्यादा भी इम्प्रूव्ड है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हाँ अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ, और ये तो हम सिर्फ मेन पढ़ रहे हैं। देखो आपके जो बॉक्स में दिया है ना, अगर हम क्लासिकल अप्रोच की बात करें 18th सेंचुरी की, तो उस समय सिर्फ मेन जो था उसका हमने पढ़ा है, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, इतने इकोनॉमिक्स थे। हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा, एडम स्मिथ के बारे में। उसके बाद अगर नियो क्लासिकल की बात करें, जो मैंने बताया ना आपको, स्टार्ट होता है 18th का लास्ट पीरियड और 19th की बात की जाती है उसमें। तो इसमें कौन है, अल्फ्रेड मार्शल, ए.सी. पिकागो, एर्विंग फिशर, इसकी आपकी इंडेक्स में आपको आगे डेफिनेशन रहेगी। और जब मॉडर्न की बात करते हैं तो उसमें लियोनेन रॉबिन्स, पॉल सेल्यूशन, जे.एम. केनेसिस। हाँ ओके। कहाँ सुना है आपने, किसी ने तो बताया था। ओके ओके, सुना है, टीचर ने शायद से बताया था हमें। हाँ क्या, कि हमें पहले मतलब 6th 7th में मतलब बताते थे कि किसने इकोनॉमिक्स कौन था, ओके फादर ओके, वो सब नहीं अभी पता चला हाँ है सब, लेकिन इसके बारे में मैंने सुना है। ओके ओके 9th 8th में ही सुना था शायद से। ओके ओके, ठीक है। सो अगर हम मार्शल के की पॉइंट्स देखें तो उन्होंने स्टडी किसकी की है, ऑर्डनरी मैन की, मटेरियल वेलफेयर में, जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, जिससे हम अपनी लाइफ कंफर्टेबली स्पेंड कर सके। ओके, इकोनॉमिक्स में बिहेवियर साइंस है। ओके, अब एक और कर लेते हैं, उसके बाद एसपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, लियोनिन रॉबिन्स। इन्होंने क्या बोला है भाई, मैंने बताया था कौन सी डेफिनेशन दी है इनकी, स्केर्सिटी ओरिएंटेड। स्केर्सिटी मीन्स इन्होंने क्या बोला है, जो हमारी वांट्स है, ये वांट्स, इसका आपका जो अभी इकोनॉमिक्स में वर्ड रहेगा ये एंड्स रहेगा, तो जहाँ भी ये लिखा रहेगा एंड्स, समझ जाना वांट्स की बात हो रही है। सो ये क्या है, बेसिकली हमारी अनलिमिटेड है, और जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड है। ओके, देखो चलो आते हैं इधर, ठीक है। इनका भी फेस देख लो एक बार अच्छे से, इनका ज़्यादा क्लियर है इनके अकॉर्डिंग। नहीं वो 1932 में हाँ, तो उस समय कैमरा क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई होगी ना। ओके, सो ये इकोनॉमिक्स की आपकी सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है, और सबसे क्या बोलना चाहिए, जो आपके रियल वर्ल्ड के साथ, प्रैक्टिकल के साथ बहुत मैच होती है। क्या बोला है इन्होंने, इनकी, हाँ पहले इनकी बुक के बारे में सुनते हैं, इनकी बुक कब आई थी, एंड एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑन इकोनॉमिक साइंस, कब आई थी, 1932 में आई थी। उसमें इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी थी, स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी। क्या बोला था उन्होंने कि इकोनॉमिक्स वो साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, लेकिन किसके किसके बीच में, बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स, एंड्स का मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, अभी बताया था ना, जस्ट वांट्स, अभी लिखा ना मैंने यहाँ पे, कहाँ गया, वांट्स मीन्स एंड्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मीन्स यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। स्केयर मीन्स क्या होता है यहाँ पे, रिसोर्सेस। ओके,
सो क्या किसके किसके रिलेशन के बीच में, हमारी जो बॉन्ड्स है और हमारे जो रिसोर्सेस है, बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। सो बेसिकली उसको मैनेज कैसे करना है, उसका सबसे परफेक्ट कौन सा हमें रेशियो निकालना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉन्ड सेटिस्फाइड हो और कम से कम रिसोर्सेज लगे। सो वो हमारा किस में कवर हुआ, इनकी डेफिनेशन में। ओके, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, किसके बीच में, बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स ऑफ रिसोर्सेज। और क्या बोला है लास्ट लाइन में कि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूसेज है, ऑब्वियसली अल्टरनेटिव यूसेज है। इस लैंड पे आप फैक्ट्री बनाओ, इंडस्ट्री बनाओ, स्कूल बनाओ, एकेडमी बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, बहुत सारे ऑप्शंस है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या बनाना है। ओके, ये लैंड की बात हुई। वैसे ही अगर वाटर की बात करते हैं, रिसोर्सेज यहाँ पे हम वो रिसोर्सेज ले रहे हैं जिसको हम क्या बोलना चाहिए, अपने हिसाब से कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, ये लैंड हो गया, वाटर हो गया, वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, फार्म में यूज़ कर सकते हो, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे यूसेस है। ओके, सो यूसेस क्या होते हैं, हमेशा अल्टरनेटिव होते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सबसे पहले उसको किस में यूज़ करना है। ओके ओके, इनके डेफिनेशन के की पॉइंट्स देखेंगे। तो इन्होंने क्या बताया, हमने पहले ही पढ़ लिया, बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस उसके कंपैरिजन में लिमिटेड है, और बॉन्ड्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, प्रायोरिटी के बेसिस पे। अभी अगर आपके एग्ज़ाम है, सडनली कल आपके एग्ज़ाम है, सो आपके पास भले ही दुनिया जगत के काम हो सकते हैं, लेकिन आप मन मार के क्या करोगे, पढ़ने बैठोगे। भले ही आपका दोस्त का बर्थडे हो, आपको शादी में जाना हो, लेकिन कल एग्ज़ाम है तो अभी आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, स्टडी। और वही एग्ज़ाम 20 दिन बाद है तो आप ऑब्वियसली अपने दोस्त के बर्थडे में जा सकते हो। उस टाइम पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मीन्स लिखा है जहाँ पे, क्या लिखा है, रिसोर्सेज, उसके यूसेज क्या है, अल्टरनेट यूसेज है। क्लियर। ओके, अभी तक हमने किन के बारे में पढ़ा, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और हाँ लियोनार्ड रॉबिन्स। हाँ, उन्होंने क्या बताया, लियोनार्ड रॉबिन्स ने, कि भाई हमारे पास बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड है। बॉन्ड्स को उन्होंने क्या बोला, एंड्स। ओके, और रिसोर्सेज क्या है, मीन्स लिमिटेड है। और हमें इस तरीके से उनका यूज़ करना है कि हम अपनी प्रायोरिटी बेस पे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बॉन्ड्स को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, लेकिन यही डेफिनेशन आप कंट्री में अगर चेंज करोगे तो ऑब्वियसली कंट्री का बेसिक एम क्या रहता है कि भाई रिसोर्सेज इतने हैं, मतलब बजट में पैसा इतना है, अब इतने से क्या क्या सेटिस्फाई करना है, कौन कौन सी फील्ड में हमें पैसा प्रोवाइड करना है, वही चीज़ है। ओके, ठीक है। सो आज इकोनॉमिक्स को यहाँ से ख़त्म करते हैं। एसपी स्टार्ट करें। आपका एसपी नहीं है तो अभी तो बारिश हो रही है, कहाँ जाओगे आप। ये देखो, जब जब मैं एसपी पढ़ाती हूँ ना कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। अब आप बोलो, इकोनॉमिक्स का मीनिंग ऐसे थोड़े सालों बाद चेंज होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई ना कोई ये वाला डेफिनेशन क्रिटिसाइज करेगा, ऑब्वियसली करेगा कि हाँ उस टाइम पे इन्होंने ये बोला था, अब इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम इसमें से क्रिटिसाइज करके जो जो पॉइंट्स निकल रहे हैं अब हम उसके आधार पर डिफाइन करेंगे। ओके, चलो 11th एसपी में आ जाते हैं। अर्णव सच में बहुत बारिश हो रही है यार बताओ आपके साथ ऐसा क्यों होता है। अच्छा है कि एसपी मेरे लेने के बावजूद फिर भी हाँ, वेरी गुड, ये पॉइंट हुआ, ये एटीट्यूड, लिटरली ये सही है। ठीक है, अभी नहीं, 12th के बाद कहीं ना कहीं आपको ये काम आएगा ना।